इस सेशन में हम न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने का तरीका, डिलीट करना, रीनेम करना और शीट को मूव करना किसी दूसरी लोकेशन पे जैसे मेथड्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पहले सेशन में आपको ये बताया है कि अगर आप न्यू वर्कशीट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट शिफ्ट F11 है, जिसकी मदद लेते हुए आप न्यू वर्कशीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप आइकॉन की मदद लेना चाहते हैं तो यहाँ हमारे पास प्लस का आइकॉन अवेलेबल है, जिस पर क्लिक करके आप मल्टीपल वर्कशीट्स आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वर्कशीट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उस वर्कशीट पर राइट क्लिक करें और रीनेम की कमांड का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वर्कशीट का नाम तब्दील कर सकते हैं। ये एक सिंपल मेथड है। जबकि दूसरा तरीका, आप इसी शीट के नाम पर डबल क्लिक करें, कर्सर अपीयर हो जाएगा और आप यहाँ पर अपनी शीट का जो भी नाम रखना चाहें वो नाम आप यहाँ रख सकते हैं। जबकि शीट को इंसर्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करके भी एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्कशीट को डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें उस वर्कशीट पर जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं एंड देन क्लिक द डिलीट ऑप्शन और आप डिलीट करेंगे। ये हमसे एक सिंपल ऑप्शन कहता है, यू वांट टू अनडू, यू कांट अनडू डिलीट शीट। अगर आपने इस शीट को डिलीट कर दिया तो आप अनडू के जरिए उसे नहीं ला सकते। हमने पहले अपने सेशन में डिस्कस किया था कि अनडू वन स्टेप बैक की कमांड है, जो कि हमने अगर किसी टेक्स्ट को डिलीट किया है तो वो अनडू की मदद से आसानी से वापस आ सकता है, या जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया था प्रीवियसली अगर उसे रिपीट करना है तो अनडू के जरिए हो सकता है। लेकिन वंस अगर आपने अपनी शीट को डिलीट कर दिया, यू कैन नॉट अनडू दिस, आप उसे वापस नहीं ला सकते। सो फाइनली खैर मैंने शीट 8 को यहाँ पर डिलीट किया और अब मेरे पास, मैं अनडू की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। देखें अनडू जो है वो इनेबल ही नहीं है, शीट मेरी वापस नहीं आ सकती। शीट 2 की पोजीशन को मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ और इसे शीट 5 के पास ले जाना चाहता हूँ। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि शीट 2 पर क्लिक करें और उसे सिंपली ड्रैग करें और जहां भी ले जाकर उसे ड्रॉप करना चाहते हैं वहां ले जाकर उसे ड्रॉप कर दें, तो वो शीट उस एप्रोप्रिएट पोजीशन तक या लोकेशन तक आप आसानी से मूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी पर क्लिक करें और आपको अपनी शीट 2 कहां पर ले जानी है वहां पर आप ले जाएं एंड देन क्लिक ओके बटन, आपकी शीट उस लोकेशन पर मूव हो जाएगी। अगर आप अपनी शीट की नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी शीट की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसी शीट को मूव करना चाहता हूं एंड पर, बट मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने क्रिएट अ कॉपी की कमांड का इस्तेमाल किया। आप देखें मेरे पास एक और शीट क्रिएट हो गई और वो बिल्कुल सेम है बिकॉज के मैंने उसकी कॉपी क्रिएट की। और अब मैं अपनी शीट का नाम चेंज कर सकता हूं। मैंने शीट पर राइट क्लिक किया और रीनेम की कमांड को इस्तेमाल करके लेट सपोज मैं इसका नाम शीट 3 कर देता हूं, बिकॉज की शीट 3 मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ख्याल रखिएगा कि सेम नाम की शीट आप क्रिएट नहीं कर सकते। अगर शीट 2 पहले से एक्सिस्ट है तो वो शीट 3 आप उसको रीनेम करके शीट 2 नहीं कर सकते, बिकॉज की शीट 2 पहले से अवेलेबल है। तो आप रीनेम करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा। देन उसके बाद एक कमांड है हमारे पास, टैब कलर। अगर आप अपनी शीट को डिफरेंट कलर्स देना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर 6 डिफरेंट शीट्स है और मुझे इन 6 डिफरेंट शीट में से 3 शीट्स पर आज काम कंप्लीट करना है, जिसमें से शीट 2, 3 एंड 4 है। जबकि शीट 5, 6 एंड 7 लेट्स सपोज वो मुझसे रिलेट नहीं है या वो मैं बाद में भी उसे कर सकता हूँ। तो मैं शीट 2 राइट क्लिक करके टैब कलर में जाकर, लेट्स सपोज चूंकि वो मुझसे रिलेट है तो मैंने उसका एक कलर चूज कर लिया, लाइक ग्रीन। ये जरूरी नहीं कि आप ग्रीन ही लें, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से अपने लिए एक कलर स्कीम सेट की कि जो शीट मुझसे रिलेट है उसको मैंने ग्रीन कलर दे दिए और जो शीट मुझसे रिलेट नहीं है, लेट्स सपोज मैंने उसे रेड कलर दे दिए। तो ये हमें इंडिकेट करती है कि किन शीट्स पर लेट्स सपोज मुझे वर्किंग करनी है, ग्रीन शीट्स पर मुझे वर्किंग करनी है और रेड शीट्स पर मुझे वर्किंग नहीं करनी है। तो हम उसको अलग अलग कलर से डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं तमाम शीट्स के कलर्स को एक साथ
चेंज करना चाहता हूं तो हम कंट्रोल के साथ शीट्स पर क्लिक करते हैं। लेट्स सपोज मैं शीट 2 पर हूं, मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया, देन मैंने क्लिक किया शीट 3 एंड देन शीट 4 और फिर उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया टैब कलर्स और मैं यहां से कोई भी नया कलर चूज करके एंड देन सिंपल ओके करता हूं। आप देखें मेरी शीट्स के कलर मैंने एक ही वक्त में तमाम के कलर्स चेंज कर दिए। तो ये भी एक आसान मेथड है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी शीट्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं।